हेलो छात्रों, मैं आपका टीचर जितेंद्र सिंह आज विज्ञान पे पहला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। मैंने गणित में कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो हम विज्ञान का पहला वीडियो देखते हैं। और आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर साइंस है क्या, किस तरीके से हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस रखती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो हर चीज़ में विज्ञान है। हवा का उड़ना, पंखे का चलना, किसी भी तरीके से एक के ऊपर जाना, कैसे कैसे बिल्डिंग बना लेना, ये सब विज्ञान का ही पार्ट है। एक दिन ना जाने हम गायब भी हो सकते हैं। आज टीवी में पता नहीं कैसे चित्र आ जाते हैं। आदमी मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, 1000 किलोमीटर दूर बात कर सकता हूँ। ये आज से 200 साल पहले तो पॉसिबल नहीं था, 50 साल पहले पॉसिबल नहीं था। तो कहने का मतलब क्रमबद्ध तरीके से विज्ञान ने भी तरक्की की है। और इस तरक्की का सारा श्रेय किसको है? मानव को। मानव अपने ज्ञान से क्या क्या नहीं कर सकता, उसके लिए उसको विज्ञान। अब हम बात करते हैं आखिर विज्ञान है क्या, किस तरीके से हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान। विज्ञान जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वी मीन्स विश्व, ज्ञान means ज्ञान। विश्व का ज्ञान जिसके थ्रू हम पा सकते हैं उसको हम बोलते हैं विज्ञान। अब जैसे सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या है? समाज का ज्ञान। तो उस विज्ञान को हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। हमको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर साइंस को ब्रॉड वे में लिया जाए, टेक्निकल वे में लिया जाए, तो विज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका भौतिक विज्ञान, जिसको आप लोग बोलते हैं फिजिक्स। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पार्ट अगर बोला जाए रसायन विज्ञान, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। दिस इज नॉट केमिस्ट्री भाई, ये केमिस्ट्री है ना। दूसरा जो आपका रसायन विज्ञान, और तीसरा है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो हम इन तीनों के बारे में हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन लेंगे। ये बेसिक साइंस का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले बात करें विज्ञान है क्या। किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित इन ऑर्डर वे ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब टेक्निकल वे में विज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, दुनिया में हर चीज है वो क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आप अच्छा 6, 7, 8 में कई बार पढ़े होंगे। ठोस, द्रव, गैस। तो जो भी विज्ञान लागू होगी इन्हीं तीनों चीजों में लागू होगी। किस तरीके से लागू होगी, किस तरीके से अलग अलग क्यों इनको विभाजित किया गया, उनको हम जानेंगे। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब द्रव्य है, पदार्थ है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर आजकल आपसे पूछा जाए तो पदार्थ की 3 नाम बताइएगा, 5 होती है। ठोस, द्रव, गैस, चौथी है आपकी प्लाज्मा, पांचवी है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन संघनन। तो 5 तो हैं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई गई हैं, उनमें से मेन 3 है ठोस, द्रव, गैस। तो अब जो भी आप पढ़ोगे इन तीनों में इसी के बारे में ही पढ़ोगे। तो हम बात करते तीनों को अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अच्छा, एक मूल विज्ञान किसको कहते हैं अगर तीनों में से बोला जाए? तो भौतिक विज्ञान को मूल विज्ञान कहा जाता है। मूल मीन्स फंडामेंटल, यही सबकी जननी है। दिस इज द फादर ऑफ ऑल द साइंस। भौतिक विज्ञान क्या है? सभी विज्ञान की जननी है। तो पहला आपको पढ़ना भौतिक विज्ञान। अच्छा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है या किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे? तो इसमें हमें 2 चीजों के बारे में पढ़ना, द्रव्य या पदार्थ। जैसे कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लस ऊर्जा। मतलब किसी भी पदार्थ में आप ऊर्जा डाल दो। ऊर्जा मीन्स ऊपर उठा के फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, धक्का दे दिया, कुछ भी, बल लगा दिया, कार्य कर लिया, ऊपर फेंका, नीचे फेंका, अलग अलग
प्रकार की चीजें, तो किसी भी द्रव्य में आप ऊर्जा लगा दो, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कंप्रेस करो, कुछ भी करो, तो उसके अंदर हम जिस विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे भौतिक विज्ञान। तो डिफिनीशन क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन मटेरियल, सब्सटेंस एंड एनर्जी। सब किसी भी सब्सटेंस में एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, जिसके बारे में पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे भौतिक विज्ञान। अब एक बात आती है, हु इज द फादर ऑफ भौतिक विज्ञान? भौतिक विज्ञान के पिता कौन हैं? वैसे तो कहीं पर भी आप नेट में डालेंगे तो नहीं मिलेगा। इसको क्लासिफाई करके दिया जाता है मॉडर्न, मॉडर्न के आइंस्टीन को, मॉडर्न मीन्स आधुनिक भौतिक विज्ञान के आइंस्टीन को, क्लासिकल जो पीछे का है ओल्ड वाला उसको न्यूटन। लेकिन अगर सही मायने में किसी फादर को दिया जाए तो भौतिक विज्ञान के स्टार्ट किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो, गैलीलियो, इन्हीं को हम इनका फादर बोल सकते हैं। तो हु इज द फादर ऑफ भौतिक विज्ञान? गैलीलियो, क्योंकि यह इन्होंने ही कुछ नियम दिए, गति के नियम दिए, नियम्स तो नहीं बताए जाएंगे। तो हु इज द फादर ऑफ भौतिक विज्ञान? गैलीलियो। अच्छा, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन सब्सटेंस एंड एनर्जी। किसी भी द्रव्य में ऊर्जा लगाएंगे या द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाए, विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। जैसे कि अब बात करें, कोई भी पदार्थ है, जैसे कि सॉलिड है, पेन ही है मेरा, ये मेरा पेन है, तो भी किन्हीं ना किन्हीं चीजों से मिलकर बना होगा। अगर मैंने इसको फेंक दिया, कितनी दूर जाएगा, कितना नीचे लाएगा, कितना समय लगेगा, तो फिजिक्स हो गया। लेकिन ये किससे किससे मिलकर बना है, ये भी जानना भी तो जरूरी है। ये पेन है तो किन ना किन्हीं चीजों से मिलकर बना होगा। दुनिया में कितनी चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, अगर कंस्ट्रक्शन है तो केमिस्ट्री है। अगर नई नई चीजें बन पा रही हैं तो किस वजह से बन पा रही है? केमिस्ट्री की वजह से बन पा रहे हैं। नहीं तो हम जान तो सब लेते, लेकिन उसको सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के आकार, जो भी सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है, द्रव है, गैस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका आकार कैसा है, जिस भी चीज से मिलकर बना है। संरचना, हर चीज की संरचना होती है। जैसे कि पानी का सूत्र H2O होता है, तो उसकी भी संरचना है, किस तरीके से, कैसी बॉन्डिंग है, बंध बनते हैं, तो उनको भी पढ़ना है। संघटन, संगठन मीन्स कि पानी किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आजकल अगर बोलते हैं ना कि हम खुद से भी ऑक्सीजन बना लेते हैं, क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री है। तो आखिर इसमें हम पढ़ते क्या है? साइज, आकार, संरचना, स्ट्रक्चर, संगठन, कंपोजिशन। तो बोला जाए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के आकार, संरचना एवं संगठन का अध्ययन किया जाए, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द साइज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विज्ञान। अब बात करते हैं थर्ड साइंस, जीव विज्ञान। ये ना होता तो दुनिया की जनसंख्या इतनी ना होती, लोग आए दिन मर रहे होते, आए दिन मर रहे होते। लेकिन कमाल किसका है? बायोलॉजी का है। तो अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान आखिरकार है क्या। बायोलॉजी, अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो बायो मीन्स होता है जीवन। अब किसी के आगे लॉजी लग जाए, जैसे कोई भी लॉजी, साइकोलॉजी, मानसिक अध्ययन, और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। तो यहां से क्या क्लियर हो गया? हमने दोनों चीजें कर ली, हमने तरक्की कर ली, लेकिन हम जी ही नहीं पाएंगे तो किस काम के? तो बिना जीव विज्ञान के सब कुछ बेकार है। तो बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? जीवन का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
जीवन का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स से मतलब है कि जो भी चीजें सजीव हैं, जिंदा हैं, उनके जीवन का अध्ययन और उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं एक बार ब्लैक बोर्ड इरेज कर दूं फिर आपको बताता हूँ। जीव विज्ञान, बायो प्लस लॉजी, जीवन का अध्ययन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जंतु विज्ञान। बोलते हैं ना हम सब जंतु हैं, मनुष्य हो गया, शेर, बकरी, जिनमें जान है वो जंतु। दूसरा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब है पेड़ पौधे, फल फूल जितने भी हैं सब इनके अंदर आते, कैटेगराइज। जो भी जंतु विज्ञान के अंदर आएगा उसके अंदर एक कॉमन चीज है, उनके अंदर क्या होती है? आत्मा। क्या वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है? ये आपके लिए एक सवाल है, इसको आप लोग सोचिएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा। उसका जवाब फिर मैं अगले वीडियो में दूंगा कि आखिर पेड़ पौधों में आत्मा होती है कि नहीं होती है। जैसे कि हमारा है ना कि मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा न मरती है न जीती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। यही एनर्जी की परिभाषा है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही आत्मा की भी परिभाषा। आत्मा को न मारा जा सकता है न काटा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या होती है? चली जाती है। तो अच्छा, फिलहाल हम आते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी। जू मीन्स जानवरों, लॉजी मीन्स अध्ययन, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। अब हल्का सा बात कर लें, हु इज द फादर? जीव विज्ञान के पिता कौन? जीव विज्ञान के आपके पिता हैं अरस्तु। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु। पहला सवाल, बेसिक साइंस अरस्तु। जंतु विज्ञान, इनके भी पिताजी कौन है, फादर कौन है, मतलब जिन्होंने थोड़ा थोड़ा उनको बताना स्टार्ट किया, ये भी अरस्तु ही है। और बात करें वनस्पति विज्ञान के पिता, तो ये कौन है? एनीबडी कैन नोज? अगर नहीं पता तो ध्यान से नोट कर लीजिए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के अरस्तु और जीव विज्ञान के भी अरस्तु। ये रहा बेसिक साइंस। आपने हल्का हल्का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में जाना है। इनके बारे में और जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिएगा। मैं विज्ञान का पार्ट 2 प्रकाश के बारे में बताऊंगा, लाइट। एकदम डिटेल में लाइट के बारे में आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का बेस्ट न जाने दीजिए। इट इज द बेस्ट टाइम टू यूज या टू क्रिएट द हिस्ट्री। नई नई चीजें जानने का, नया इतिहास बनाने का सबसे बढ़िया मौका है। अपने आप में मेहनत करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का सबसे बढ़िया टाइम है। तो पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। पढ़ते जरूर रहिए, क्योंकि जीवन में जितना आप पढ़ोगे, जितना आपके पास ज्ञान होगा, उतना ही फायदा होगा।